हेलो साथियों, मैं अमरिंद आपके अपने परिवार ट्रैक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिंदाबाद हो गई जबरदस्त। जैसा कि आज एक इन्फॉर्मेशन देने आया, मैं आप लोगों को आया था कि आप जानते हैं कि इसमें वैकेंसी बहुत आ रही है। जैसे कि यूपीएसआई की वैकेंसी बेटा आने वाली है, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी की कल से फॉर्म भरा जाएगा। और उसके बाद में एसएससी जीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी 40,000 की समथिंग वैकेंसी एसएससी जीडी की भी आ गई है। तो आप लोगों के पास बहुत सुनहरा मौका है, जो गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत सुनहरा मौका है। तो आप लोग एक बार ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए लग जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे आप लोगों का सपना पूरा हो जाए। मैं उन्हीं सब चीजों के बारे में आज बताने आया हूँ, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई में बेटा आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में क्या क्या सिलेबस आता है। एसएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, रेलवे के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीएसआई की बेटा, तो यूपीएसआई में आप लोग जानते हैं मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है बेटा और जीएस आता है। चार सब्जेक्ट बेटा आते हैं। सारे 40-40 क्वेश्चन के होते हैं। 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, ये भी 40 क्वेश्चन का होता है और जीएस भी 40 क्वेश्चन का होता है। टोटल बेटा 160 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। एक क्वेश्चन बेटा 2.5 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर हो जाता है। टोटल 400 नंबर का बेटा आपका पेपर हो जाता है। और आपकी जो टाइमिंग होती है 2 घंटे टाइमिंग होती है। 2 घंटे टाइमिंग होती है। एक चीज और जानना बहुत जरूरी है बेटा इसमें कि 2 घंटे टाइमिंग होती है, होने के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता इसमें। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके साथ में आपको एक चीज सेक्शनल कट ऑफ इसमें होता है बेटा। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 35-35% आपको नंबर लाने अनिवार्य है। और ओवरऑल बेटा आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य। ठीक है। अब जैसे हम बात करें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए और ओवरऑल 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आपका कॉपी चेक होगा। अदरवाइज कॉपी चेक नहीं होगा। ये हम सिलेबस बता दिए यूपीएसआई का। अगर हम बात करें बेटा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का, तो इन सब में सिलेबस में होता क्या बेटा, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है बेटा, इंग्लिश आती है बेटा, इंग्लिश और जीएस, चार सब्जेक्ट आते हैं। इसमें 25-25 क्वेश्चन बेटा आते हैं। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बेटा 2 नंबर का होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और 200 नंबर का होता है। 200 नंबर का होता है आपका। ठीक है बेटा। उसके बाद में ध्यान देना कि आपका 60 मिनट 1 घंटे का पेपर होता है बेटा आपका। और 60 मिनट का पेपर के साथ साथ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ये याद रखिए। ठीक है। इसमें बेटा सेक्शनल करार नहीं होता है एसएससी में। और ये आपका टायर 1 होता है, प्री एग्जाम। मान लीजिए आप प्री का पेपर होता है, प्री का पेपर होता है। ठीक है। ये तो आपका यूपीएसआई और एसएससी के सिलेबस के बारे में मैंने बात कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो एसएससी जीडी आती है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है 40,000। एसएससी जीडी में बेटा आप जानते हैं मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है बेटा, हिंदी हिंदी या इंग्लिश, कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और आपका बेटा जीएस आता है। ये बेटा आपका 20-20 क्वेश्चन का पेपर होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और टोटल आपका बेटा 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 160 नंबर का आपका ये भी पेपर होता है। और आपका जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग आपकी बेटा 1 घंटे होती है, वही 60 मिनट 1 घंटे आपकी टाइमिंग होती है। यहाँ भी बेटा 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है। ये आपका हो गया एसएससी जीडी की बात कर ले बेटा, एसएससी जीडी। ये आपका हो गया यूपीएसआई, यूपीएसआई। और ये आपका हो गया एसएससी, एसएससी। तो यूपीएसआई का सिलेबस बता दिया, एसएससी जीडी का सिलेबस बता दिया और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का सिलेबस बता दिया। ये तीन चीजें तो हो गई। पहले इन तीनों चीजों के बारे में हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीजें आती है, फिर हम रेलवे के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटा जानना ये जरूरी है कि देखो, अब इस समय वैकेंसी आ रही है, तो आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम ये करें, यूपीएसआई में देखो बेटा मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, जीएस। एसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। आपकी एसएससी जीडी में मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं।
तो आप एक चीज देखे होंगे कि मैथ, रीजनिंग और जीएस सब में कॉमन है। मैथ, रीजनिंग और जीएस सारे एग्जाम में कॉमन है। आपको पढ़ना क्या है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी हमारे यहाँ बेटा जो एक बैच चलता है फाउंडेशन बैच, बहुत ही पॉपुलर बैच है फाउंडेशन बैच। इसमें क्या होता है कि आपको यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर देते हैं, आपको जीरो से हीरो बनाया जाता है, जीरो से हीरो बनाया जाता है। उसके बाद में आपका ये जो कोर्स होता है बेटा, पूरे पूरे 6 से 8 मंथ का कोर्स होता है, पूरे पूरे 6 से 8 महीने का कोर्स होता है। और इसमें हम एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं बेटा। टाइप वाइज पढ़ाते हैं मैथ्स और रीजनिंग, और लेवल वाइज पढ़ाते हैं। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, सीट मिलेगी आपको, सीट से प्रैक्टिस घर पे करने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेटा मैथ्स और रीजनिंग में बिना प्रैक्टिस के कुछ हो नहीं सकता, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। तो आपको प्रैक्टिस के लिए सीट भी मिलेगी, और यह नंबर आपसे क्वेश्चन ज्यादा कराया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग को सिलेबस हम बता दिए यूपीएसआई का, एसएससी का और एसएससी जीडी का। तो इसके बाद में हम रेलवे के बारे में चर्चा करते हैं। रेलवे का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है बेटा, एक चीज ध्यान देना, रेलवे में भी कुछ अलग नहीं आता। जो रेलवे का सिलेबस होता है, आप देखे होंगे एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल होता है और इंटरमीडिएट लेवल होता है, उसकी भी वैकेंसी आ गई है, कल से फॉर्म भरा जाएगा। और उसका जो सिलेबस होता है बेटा, मैथ्स होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मैथ्स होता है, फिर रीजनिंग होता है, और इसके बाद बेटा जीएस होता है। तीन सब्जेक्ट इसमें आते हैं। मैथ्स बेटा आपका 30 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग आपका बेटा 30 क्वेश्चन आता है, और जीएस आपका 40 क्वेश्चन आता है। टोटल मिला के बेटा 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। और टाइमिंग आपकी होती है 90 मिनट, 90 मिनट का पेपर आपका होता है। अब इसमें हम बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, बेटा इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 बेटा नेगेटिव मार्किंग होता है। और सब में 1/4 होता है। यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें, तो रेलवे में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस आता, चाहे वो एनडीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी, भारी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस ही आता है। और यहां पे ध्यान रखना, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 1। अगर सीबीटी 1 आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसका नंबर जुड़ता नहीं है। सीबीटी 2 का ही नंबर उसी के आधार पर मेरिट बनती है। तो ये आपके रहे सिलेबस बेटा सारी चीजों के, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। अब देखिए बेटा, आप चाहे बात करें यूपीएसआई की, चाहे बात करें आप एसएससी की, और चाहे बात करें एसएससी जीडी की, और चाहे बात करें रेलवे की, सब में मैथ, रीजनिंग और जीएस कॉमन होता है। तो आप जब तीनों सब्जेक्ट बेटा पढ़ ही रहे हैं, तो कभी याद रखिए बेटा, स्पेशल किसी एक चीज की तैयारी मत करिए। मैं कहूंगा कि एक साथ में सारी वैकेंसी आ रही है, तो सारे वैकेंसी का सारे फॉर्म डालिए, और एक ही बार में सारी चीज का तैयारी करिए। क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीएस तो सब में कॉमन है। आपको पढ़ना क्या है, हिंदी और इंग्लिश। मैक्सिमम चीजों में, जैसे आप यूपीएसआई की बात करें तो हिंदी आता है, एसएससी जीडी भी हिंदी आता है, और इसमें तो हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं आता। आपका जो एसएससी सीजीएल होता है, उसमें इंग्लिश आता है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे हम सुविधा जो दे रहे हैं आपको, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी और जीएस सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ये नहीं कि आपको हिंदी सिर्फ पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश सिर्फ पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों को सिर्फ हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़ सकते हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है सिर्फ वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और जिन बच्चों को दोनों पढ़ना है तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारी क्लासेस चलती है। तो एक बार बेटा आप लोग क्रैकपुर कोचिंग में जरूर आइए, और कोचिंग में आने के बाद में आप यहाँ पे डेमो लीजिए। 3 दिन की आपकी डेमो की क्लास फ्री होती है, आप 3 दिन डेमो जरूर लें। एक बार जब आप डेमो लेंगे तो आपको लगेगा कि आप दिल्ली और इलाहाबाद में ही है, लखनऊ में नहीं है। मतलब इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको अंतर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय बेटा बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, छूट चल रही है, सारे कोर्सेज पे छूट चल रही है। तो एक बार आप कोचिंग पे जरूर आइए। ये आपकी जो छूट है बेटा, ये 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक आपकी ये छूट चलेगी, 20 सितंबर तक छूट रहेगी। तो आप लोग एक बार कोचिंग पर जरूर आइए और आप डेमो जरूर लीजिए। मैं ये कहूंगा बेटा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ एडमिशन लीजिए, आप 3 दिन की डेमो जरूर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है। 3 दिन की डेमो लीजिए जो बिल्कुल बेटा आपका फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप एक बार डेमो लेंगे
तो आपको पता चलेगा कि क्लासेस चलती कैसे हैं और किस हिसाब से तैयारी कराया जाता है कि आप लोग अच्छे से अपना सपना पूरा कर सकें और नौकरी पा सकें। तो एक बार आप लोग बेटा क्रैकपुर कोचिंग में जरूर आइए और हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं कि एक बार आप लोग इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो। 7800019306 इस नंबर पर आप बेटा एक बार अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। सब लोग बच्चे नंबर नोट कर लें 7800019306 7800019306। एक बार आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन और भी चाहिए और आप बेहतरीन तरीके से बेटा, क्योंकि जानते हैं यार कि अभी देखिए यूपी का एग्जाम हुआ, आप देखे होंगे मात्र 20-25 दिन के बच्चों को मौका मिला, क्योंकि अब आपको मौका नहीं मिलेगा। आप ये सब इंतजार मत करिए कि वैकेंसी आ जाए तब मैं कोचिंग करूंगा, क्योंकि वैकेंसी जब आ जाएगी तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं सिलेक्शन बेटा उन्हीं बच्चों का होता है जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं। ये नहीं कि वैकेंसी आने के बाद में 1 महीने 1.5 महीने मेहनत करने के बाद में नौकरी ले लेते हैं। तो आप लोग अभी से लग जाइए, 6 से 7 महीने आपके पास टाइम है हर एग्जाम को होने के लिए। तो 6-7 महीने आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से मेहनत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए और अपना जो भविष्य है उसको सुनहरा बनाइए, अच्छा बनाइए। बस यही बताने के लिए मैं आया था आप लोगों को कि एक बार क्रैकपुर कोचिंग में जरूर आए और एक बार देखें माहौल कि यहाँ पे पढ़ाई का लेवल कैसा है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एकदम बिल्कुल ये नहीं कि बच्चों से हम कभी कांटेक्ट नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, क्लास के बाहर भी आपको बताया जाता है अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो। एक बार कोचिंग में क्रैकपुर जरूर आइए। ये आप कोचिंग जानते हैं मटियारी चौराहे पे है, लखनऊ में है। और आप लोग नंबर तो मैंने दे ही दिया है 7800019306, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही सुनहरा ऑफर आप लोगों के बीच में मैं प्लान बन रहा 2-4 दिन में और लाने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो कि मैं बता रहा हूं इससे सस्ते फीस में पूरे भारत में कहीं कोचिंग नहीं होगी जितना सस्ता मैं फीस रखने जा रहा हूं प्लान के साथ में। वो इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। उसका मैं इतना बेस्ट ऑफर दूंगा इतने कम फीस में। मान लीजिए कि आप जिस फीस में ऑनलाइन में पढ़ते हैं उसी फीस में आपको ऑफलाइन में क्लासेस मिलेंगी। वो 2-4 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा उसका फीस क्या है। हम डिसाइड कर रहे हैं क्लासेस कैसे चलानी है और कैसे बच्चों को सिलेक्शन दिलाना है, किस हिसाब से पढ़ाई करें कि बच्चे सिलेक्शन ले लें। यही बताने के लिए बेटा मैं आया था। ये सारी जानकारी आपको दे दी गई है और किताब का लेवल आप देख ही रहे हैं। तो ये मत सोचिए बेटा कि 1-2 महीने पढ़ाई करने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अभी से ईमानदारी से तैयारी करिए और अपने जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो आप लोग हासिल करिए। और हम लोग हमारे सारे टीचर अलग अलग फैकल्टी है, आप सारे टीचर आप लोगों के साथ ईमानदारी के साथ 100% मेहनत करेंगे। आप लोग को जो भी कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। बस एक बार आप लोग कोचिंग में आइए और यहाँ पे 3 दिन डेमो लीजिए। मेरा कहना मानिए, सिर्फ 3 दिन डेमो लीजिए। हम ये नहीं कहते आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए। जब 3 दिन डेमो लेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लासेस चलती कैसे हैं और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए क्या क्या यहाँ कोचिंग पे किया जाता है। तो एक बार बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार इस कोचिंग में जरूर आइए। उसके बाद 3 दिन आप क्लासेस लीजिए, फिर आप निर्णय लीजिए यहाँ पे कोचिंग करने लायक है कि नहीं है। नए बैच सारे कोर्सेज के नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। एक मॉर्निंग में 7 बजे से चल रहा है, 10 बजे से चल रहा है। आप किसी टाइम में आके कोचिंग कर सकते हैं। तो आप लोग देर मत करिए, ऑफर आपका 20 सितंबर तक है। तो आप लोग अभी से जल्दी से जल्दी ज्यादा संख्या में बच्चे आप लोग आइए और कोचिंग में डेमो जरूर लीजिए। उसके बाद अगर कोचिंग अच्छा लगे तभी कोचिंग ज्वाइन करिएगा। बस यही बताने के लिए आया था। तब तक फिर अगली क्लास में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।